वेलकम टू माय चैनल लर्न इजी। और आज हम आपके लाए हैं 19वीं से 20वीं सदी के सामाजिक और धार्मिक आंदोलन जो हुए थे उन सभी से जितने भी प्रश्न हमारे पूछे गए हैं उन सभी की टेस्ट सीरीज लेकर के आए हैं। तो अब इसके अंदर हम जो है सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चन ही आपको कराएंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन कौन था? तो आधुनिक भारत में हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन था ब्रह्म समाज। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ब्रह्म समाज था आधुनिक भारत का पहला सुधार आंदोलन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था? तो देखिए ब्रह्म समाज का उद्देश्य था एक तो हिंदू धर्म की पर बुराइयों का प्रभाव करना और एक ईश्वरवाद का प्रचार करना। एक ईश्वर यानी कि एक ईश्वर है, इसका प्रचार करना। तो इसका मतलब ए और बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन था जिसका उद्देश्य सती प्रथा समेत अन्य सुधारों का विरोध करना था? तो ब्रह्म से ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। तो ब्रह्म समाज का जो विरोधी था वो था आपका धर्म सभा। ये ब्रह्म समाज द्वारा किए गए हर कार्य का जो क्या विरोध करती थी। तो ये उसके अपोजिट खड़ी होती थी। जिस कार्य को ब्रह्म समाज करने के लिए मना करता था ये उसी कार्य को क्या देती थी, बढ़ावा देती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मसभा 1829 से जो 30 तक चली थी, उस 1829-30 में जो इसका स्थापना हुई थी, इसके संस्थापक कौन थे? तो धर्मसभा के संस्थापक थे राधाकांत देव जी। ये धर्मसभा के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, वर्ष 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? तो वर्ष 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा किया गया था। तो देखिए ये एसएससी 2002, आरआरबी 2004, 2005, यूपीएससी 2012 और एमपीपीएससी 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था नरेंद्र दत्त। ये भी 2 बार पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? तो मुख्यतः जो है राजा राममोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा का जो है उन्मूलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ में स्थित मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की? तो एंग्लो जो है अलीगढ़ का जो है मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो था उसकी स्थापना की थी सर सैयद अहमद खान ने। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये एसएससी में पूछे हुए प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज के विरुद्ध, आर्य समाज किसके विरुद्ध है? तो आर्य समाज जो है ये धार्मिक अनुष्ठान एवं मूर्ति पूजा के विरुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवा बंगाल आंदोलन, क्वेश्चन नंबर 10 है, युवा बंगाल आंदोलन यंग बंगाल मूवमेंट के नेता कौन थे? तो युवा बंगाल आंदोलन यानी कि यंग बंगाल मूवमेंट के जो नेता थे वो थे आपके हेनरी विवियन डेरोजियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, थियोसोफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्यालय स्थापित किया? तो थियोसोफिकल सोसाइटी ने 1822 अडयार में अपना मुख्यालय स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन का नाम आत्मसम्मान आंदोलन चलाने वाले कौन थे? तो गांधी जी के साथ रहे लेकिन बाद में जो है मतभेद होने के कारण गांधी जी से अलग हो जाती हैं और अपना खुद का एक आंदोलन जिसको कि आत्मसम्मान कहा जाता है उसको स्टार्ट करते हैं। तो ये कौन थे? तो ये थे आपके ईवी रामास्वामी नायकर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, 19वीं सदी में ज्योतिबा फूले के सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया था? तो 19वीं सदी में ज्योतिबा फूले का जो सत्यशोधक समाज है उसने दम्भी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा की थी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का वोटिंग सी है, 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। तो 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? तो किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? ये हुई थी आपकी राजा राममोहन राय की। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यार्थ पुस्तक के लेखक कौन है? तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक जो हैं आपके
वो दयानंद सरस्वती जी हैं। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, रामकिशन मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकिशन मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 18 है, बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? तो बहावी आंदोलन का जो मुख्य केंद्र था वो था पटना, यानी कि बहावी आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? पटना से। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया था? तो भारत में दास प्रथा को 1843 में अवैध घोषित किया गया था, भारत में दास प्रथा को। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा जो है ये विलियम बेंटिक के द्वारा लागू की गई थी, अंग्रेजी शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 21 है, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या की गई है? तो वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, ये व्याख्या की गई है स्वामी दयानंद द्वारा, स्वामी दयानंद द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो महाराष्ट्र का जो सुकरात है वो विपिन चंद्र पाल को कहा जाता है, सॉरी विपिन चंद्र पाल को नहीं, महागोविंद रानडे को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो महाराष्ट्र का सुकरात जो है महादेव गोविंद रानडे को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए थे? तो जो शिकागो का धार्मिक सम्मेलन था जहाँ पर उन्होंने भाषण दिया था उससे ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुए थे। क्वेश्चन नंबर 24 है, राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई, उनका मुख्य काम इस दिशा में था। तो राजा राम मोहन राय ने जो है कौन सा काम करते थे जिससे कि उनकी अलग पहचान बनी? तो ये था उनका समाज का सुधार करना, समाज सुधारक काम। क्वेश्चन नंबर 25 है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सर सैयद अहमद खां द्वारा की गई थी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? तो आधुनिक भारत का जनक जो है राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है? तो राजा राम मोहन राय जो है आपके वो संस्कृत शिक्षा से संबंधित नहीं है, बाकी विधवा पुनर्विवाह, सती प्रथा और अंग्रेजी शिक्षा इन सभी के विरुद्ध थे और इन सभी के वो थे संबंधित थे, बाकी संस्कृत शिक्षा के लिए उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 है, कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल निम्नलिखित में से किसके लिए समर्पित है? तो कन्याकुमारी का जो रॉक मेमोरियल है वो स्वामी विवेकानंद के लिए समर्पित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? तो राजा राम मोहन राय का जो जन्म है आपका वो हुआ था राधानगर, वर्धमान जिला। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। संवाद कौमुदी के संपादक कौन थे? तो संवाद कौमुदी के जो संपादक थे वो थे राजा राम मोहन राय। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम क्या था? तो ब्रह्म समाज का जो प्रारंभिक नाम था वो था ब्रह्म सभा और आत्मीय सभा, यानी कि ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्वरंजनी सभा या तत्वबोधनी सभा एवं तत्वबोधनी पत्रिका से संबंधित है। तो तत्वरंजनी, तत्वबोधनी और तत्वबोधनी पत्रिका से संबंधित जो है वो है आपके देवेंद्रनाथ टैगोर जी। तो इन्होंने तत्वरंजन सभा, तत्वबोधनी सभा एवं तत्वबोधनी पत्रिका की स्थापना की थी देवेंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 32 का। क्वेश्चन नंबर 33 है, राजा राम मोहन राय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो राजा राम मोहन राय से संबंधित कौन सा विचार है जो सही है? तो देखिए, उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था, तो ये ऊपर मिला था आपको, हाँ जी बिल्कुल किया था। और उन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन के लिए जोरदार प्रयास किए थे, बिल्कुल सही हो जाएगा, ये भी किए थे। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के प्रवर्तन का समर्थन किया था, ये भी किया था, बस उन्होंने संस्कृत शिक्षा का प्रवर्तन नहीं किया था। तो इस हिसाब से हमारे 1, 2, 3 दोनों सही हो जाएंगे, तीनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम जो था वो मूलशंकर था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण निम्नलिखित किस वर्ग तक सीमित था? तो भारत में 19वीं सदी का जो पुनर्जागरण है
वो उच्च मध्य वर्ग तक संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 36 है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना जो है केशव चंद्र सेन के प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी। प्रार्थना समाज की स्थापना 36 का ए आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली? तो राजा राम मोहन राय जब इंग्लैंड चला जाते हैं तो उसके पश्चात जो है रामचंद्र विद्यावागीश, ये उनके मित्र होते हैं जो कि ब्रह्म समाज की जो है बागडोर यानी कि ब्रह्म समाज को जो है कार्यान्वित करते हैं। तो ऑप्शन डी रामचंद्र विद्यावागीश इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित में से किसकी स्थापना से जुड़े हुए हैं? तो राजा राम मोहन राय और डेविड हेरियर जो है वो हिंदू कॉलेज की स्थापना से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, 1815 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी? तो 1815 ईस्वी में कलकत्ता में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी 1815 ईस्वी में। इससे आपके दो क्वेश्चन तैयार हो गए। देखिए, तो आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। कब की थी? 1815 स्थापना 1815। देखिए, सही सम्मिलित करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 40 है, इसका सही सम्मिलित करना है। तो चलिए, ब्रह्म समाज 1828 में, तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी आपके राजा राम मोहन राय ने। तो ऑप्शन ए से 1 मिल जाएगा। दूसरा है, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना 1866 में किसने की थी? तो ये की थी देवेंद्र नाथ टैगोर ने। ये इससे मिल जाएगा। तीसरा है, भारतीय ब्रह्म समाज 1866, इसकी स्थापना किसने की थी? तो भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना 1866 में केशव चंद्र सेन ने की थी। तो सी का 3 हो जाएगा। और साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना 1878 में आनंद मोहन बोस ने की थी। तो इसका 4 हो जाएगा। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, किसके प्रयासों के कारण ब्रह्म समाज की शाखाएं उत्तर प्रदेश, पंजाब एवं मद्रास में खोली गई थी? तो किसके प्रयासों से खोली गई थी? ये खोली गई थी आपके केशव चंद्र सेन के प्रयासों से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने महिलाओं के लिए वाम बोधिनी पत्रिका निकाली थी? तो ये निकाली थी केशव चंद्र सेन ने वाम बोधिनी पत्रिका। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन मुद्दों पर विवाद होने के चलते 1866 में ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया था तथा केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज या नवविधान की स्थापना की थी? तो किन के चलते हो गया था? ये हो गया था आपके सामाजिक सुधार, विशेषतः जाति प्रथा संबंधी सुधार, और हिंदूवाद एवं ब्रह्मवाद के संबंध में जो है ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया था और केशव चंद्र सेन ने जो है भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना या नव विधान की स्थापना की थी। तो इसका मतलब ऑप्शन सी यानी कि ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो देवबंद आंदोलन से जुड़े वो विद्वान हैं आपके अबुल कलाम आज़ाद जी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदा मणि कौन थी? तो देखिए, शारदा मणि जो थी वो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी शारदा मणि। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी? तो राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो कूका आंदोलन को जो है गुरु राम सिंह ने संगठित किया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है? तो देखिए, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है आपका आर्य समाज। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे? तो 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के जो सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे वो थे आपके स्वामी विवेकानंद जी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है 1896 में की थी। क्वेश्चन नंबर 51 है, तुहफात उल मोहब्बदीन के रचनाकार कौन है? तो तुहफात उल मोहब्बदीन के रचनाकार जो हैं वो राजा राम मोहन राय जी हैं। देखिए, आपको इसको देख करके कन्फ्यूजन हो जाएगा कि काजू नजरुल इस्लाम लगाएंगे क्योंकि ये उर्दू नाम है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये राजा राम मोहन राय ने लिखी थी तुहफात उल मोहब्बदीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुआ था? तो 1856 में जो है कौन कौन से कानून पारित हुए थे देख लेते हैं एक बार। एक तो धार्मिक अयोग्यता कानून 1856 में
पारित हुआ था, ये सही है। और एक हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, दोनों आपके चालू हुए थे 1856 में। तो 1 और 3 यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? तो महाराष्ट्र के जो हैं आपके गोपाल हरि देशमुख को राष्ट्रीय लोक हितवादी कहा जाता है। महाराष्ट्र के सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है गोपाल हरि देशमुख को। डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, 54 है, 19वीं सदी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था? तो ये किया था आपके बुद्धिजीवियों को और नगरीय एवं उच्च जातियों को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था, आकर्षित किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ब्रह्म समाज जो है आपका वो एकेश्वरवाद पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 56 है, देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो देव समाज का जो संस्थापक था वो था शिव नारायण अग्निहोत्री, देव समाज का संस्थापक था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो चलते हैं, अब यहाँ से आगे यूपीएससी के क्वेश्चन चालू हो जाएंगे। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो 57 क्वेश्चन है, राधा स्वामी सत्संग के स्थापक जो थे वो शिवदयाल साहब थे, राधा स्वामी सत्संग के स्थापक। क्वेश्चन नंबर 58 है, फारसी साप्ताहिक जो था एक मिरात उल अखबार, बहुत बार पूछा जाता है, मिरात उल अखबार फारसी साप्ताहिक था को प्रकाशित करते थे। तो मिरात उल अखबार को जो है प्रकाशित करते थे वो करते थे राजा राममोहन राय। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 में सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित की थी। तो 1872 में सिविल मैरिज एक्ट आता है 1872 में, और इसमें जो है बाल विवाह को रोकने का प्रयास किया गया था। और बाल विवाह को रोकने के लिए इन्होंने जो है लड़कियों की जो विवाह की वर्ष थी वो न्यूनतम 14 वर्ष कर दी थी, इससे नीचे कोई शादी नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60 है, तहजीब उल अखलाक के रचनाकार कौन है? तो तहजीब उल अखलाक के रचनाकार सर सैयद अहमद खां हैं। 60 का सी राइट आंसर हो जाएगा, 60 का सी राइट आंसर हो जाएगा। 61 है, निम्नलिखित में से कौन सा फराजी विद्रोह का नेता था? तो निम्नलिखित में से दादू मियाँ फराजी विद्रोह के नेता थे, दादू मियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आपको बताना है कौन सा सही सम्मिलित नहीं है 62 में। तो कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? ए पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी, ये सही है। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, ये भी सही है। राजा राममोहन राय ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ये गलत है। राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, सॉरी, राजा राममोहन राय आदि ब्रह्म समाज की स्थापना नहीं की थी। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, ये भी सही है। तो बस इसमें से गलत पूछा था तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा, राजा राममोहन राय ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना नहीं की थी। यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन और बन जाएंगे, इनको भी याद रखना कि ए पांडुरंग ने किसकी की थी, दयानंद सरस्वती ने किसकी की थी, स्वामी विवेकानंद ने किसकी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थान पत्र नहीं है? तो अच्छा शासन स्वशासन का स्थान पत्र नहीं है, ये कहा था आपके स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो यह नारा दिया था हमारा दयानंद सरस्वती जी ने, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, 1829 में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा कानून द्वारा अवरोध घोषित कर दिया गया था। बिल्कुल, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा के विरुद्ध जो है 1829 में कानून लाए थे। ऑप्शन बी है, ये तो सही हो जाएगा, गलत पूछ रहा है। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1856 में सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू विधवा पुनर्विवाह कर सकती है। बिल्कुल ठीक है, ये भी हो सकता है, ये भी था। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के आर्य समाज की स्थापना की गई थी, तो ये भी सही हो जाएगा। बाकी बचा हमारा लास्ट, यही गलत हो जाएगा। राजा राममोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे? नहीं, सती प्रथा के समर्थक नहीं थे, वो भरसक विरोधी थे सती प्रथा के। क्वेश्चन नंबर 66 है, इसमें से आपको मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं। पहला है प्रार्थना समाज, तो प्रार्थना समाज की स्थापना आपको ऊपर देखा था आत्माराम पांडुरंग ने की थी। रामकृष्ण मिशन, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है आपके
ज्योतिबा फूले जी ने की थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना। बी का इन्होंने नहीं की थी, गलत है। हाँ, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना। सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है वो सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है वो ज्योतिबा फूले जी ने की थी। और मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद जी ने। सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी आपका ज्योतिबा फूले जी ने। और मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी सर सैयद अहमद खान ने। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था? तो प्रार्थना समाज का संस्थापक जो था वो आत्माराम पांडुरंग जी थे, प्रार्थना समाज के संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था और उसे हिंदी को राष्ट्रभाषा माना था? तो स्वराज शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग है वो किया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था? तो किस वर्ग को सबसे पहले पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था? तो ये किया था शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को पश्चिमी सभ्यता ने सबसे पहले प्रभावित किया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सही सम्मिलित करना है 60 का। चलिए सम्मिलित करते हैं। पहला है फरैजी या फरैदी 1804 में, जिसकी स्थापना बंगाल में होती है, फरीदपुर में, कौन करते हैं? तो फरैजी या फरैदी आंदोलन की जो स्थापना है वो हाजी शरियतुल्लाह व दादू मियां के द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए का 1 हो जाएगा। दूसरी तरफ चलते हैं। बहावी 1821 के बाद, यानी कि बहावी आंदोलन पर जो कि पटना बिहार में हुआ था, इसकी स्थापना की थी सैयद अहमद रायबरेली ने। तो बी का 2 राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा है हमारे पास दारुल उलूम इल्म, जिसकी स्थापना 1867 में देवबंद में हुई थी, उत्तर प्रदेश में। तो ये हुई थी मोहम्मद कासिम ननौतवी व रशीद अहमद गंगोई द्वारा। नेक्स्ट है अलीगढ़ आंदोलन, जो कि 1875 में स्टार्ट हुआ था उत्तर प्रदेश के अंदर, उसकी स्थापना किसने की थी? तो ये की थी सर सैयद अहमद खान ने। तो मतलब ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। तो अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था भारतीय इस्लाम का उदारीकरण एवं धार्मिक पुनर्व्याख्या, और दूसरा था समाज सुधार एवं आधुनिक शिक्षा के जरिए भारतीय मुसलमानों का आधुनिकरण करना। तो ऑप्शन ए और बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, 72वां, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन एवं ब्रिटिश पक्षधर अलीगढ़ आंदोलन का विरोध करने वाला आंदोलन को था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन एवं ब्रिटिश पक्षधर अलीगढ़ आंदोलन का विरोध करने वाला जो आंदोलन था वो था आपका देवबंद आंदोलन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ चलते हैं। 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन कौन था? तो 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन था अहरार आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 74, निम्न में से कौन फैबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? तो फैबियन आंदोलन का प्रस्तावक एनी बेसेंट जी थी। क्वेश्चन नंबर 75 है, MC सीतलवाड़, VN राव तथा अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। तो MC सीतलवाड़ एवं VN राव अय्यर किसके प्रख्यात सदस्य थे? तो ये थे आपके मद्रास लेबर यूनियन के। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, अहमदिया या कादियानी आंदोलन 1889 से 90 किसने आरंभ किया था? तो अहमदिया या कादियानी आंदोलन ये किया था आपका मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने चालू किया था। 76 का ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है,
आंदोलन बताने हैं और उनका केंद्र बताना है। तो जो तायोनी आंदोलन था 1839 में जिसकी स्थापना हुई थी, तो वो उसका केंद्र कहाँ था? तो उसका केंद्र था आपका ढाका, बंगाल। दारुल उलूम 1867 का जो विद्रोह था उसका जो केंद्र था वो देवबंद था, और यही जो है अलीगढ़ दारुल उलूम जो 1867 का आंदोलन है, यही देवबंद आंदोलन का क्या था? विरोधी आंदोलन था। तीसरा है अहमदिया आंदोलन 1889 से 90 में, ये स्टार्ट हुआ था फरीदकोट में, तो सी का 3। और आखिरी है हमारा नदवा उल उलेमा 1854 से 95, ये हुआ था लखनऊ में स्टार्ट। तो A1 B2 C3 D4 राइट आंसर हो जाएगा। 78 कूका नामधारी आंदोलन के नेता कौन थे? कूका नामधारी आंदोलन के नेता जो थे वो भगत जवाहरमल, भाई बालक सिंह तथा बाबा राम सिंह कूका थे। तो डी यानी कि और 2 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है, पारसी समुदाय के सामाजिक पुनरुद्धार के लिए मुंबई में आयोजित 1851 में स्थापित किया गया एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन संगठन जिसका नाम था रहनुमाई मजदाइन सभा के सदस्य थे। तो रहनुमाई मजदाइन सभा के जो सदस्य थे वो थे आपके S बंगाली जी, नौरोजी फुरदौन जी, JV वाचा जी, दादाभाई नौरोजी और RK कामा, यानी कि पांचों के पांच ये जो थे वो पारसी सामाजिक पुनरुद्धार के जो है स्थापित हुआ था। तो ये उसके रहनुमाई सभा के सदस्य थे, रहनुमाई मजदाइन सभा के सदस्य थे ये पांचों। क्वेश्चन नंबर 80 है, वर्ष 1870 में कलकत्ता में भारतीय सुधार संघ इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना जो थी ये की थी आपकी केशव चंद्र सेन ने। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, आर्य समाज से जुड़े व्यक्तित्व थे। तो आर्य समाज से जुड़े व्यक्तित्व थे आपके दयानंद सरस्वती जी, महात्मा हंसराज जी, पंडित गुरुदत्त जी और स्वामी श्रद्धानंद जी। तो 1 2 3 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट ये है 82, फिर से सही सम्मिलित करना है आपको। पहला है वेद समाज या ब्रह्म समाज की स्थापना, ब्रह्म समाज ऑफ साउथ इंडिया की स्थापना जो कि 1864 में हुई थी, किसने की थी? तो वेद समाज या ब्रह्म समाज ऑफ साउथ इंडिया 1864 ये की थी श्री घरालू नायडू जी ने। दूसरा है आर्य समाज 1875 की स्थापना, 1800 या आर्य समाज की स्थापना जो कि 1875 में हुई थी वो की थी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। ऑप्शन बी का 2 राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा है थियोफिकल सोसाइटी जिसकी स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क USA में हुई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना वो की थी कर्नल HS ऑलकॉट एज मैडम HP ब्लावत्सकी। उसके बाद है डी दक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884 की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी GG अगरकर जी ने। तो 4 इसका डी का 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83 क्वेश्चन है हमारे पास, वर्ष 1905 में मुंबई में भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो 83 में है भारत सेवक समाज की स्थापना जो की थी वो की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 है हमारा, आपको राइट आंसर बताना है इसका। तो ये है पहला है दीनबंधु सार्वजनिक सभा 1884 में जिसकी स्थापना होती है वो किसने की थी? वो की थी ज्योतिबा फुले जी ने, दीनबंधु सार्वजनिक सभा 1884 की। दूसरी है सेवा सदन 1885 में जो सभा स्थापित हुई थी, इसका जो है स्थापना की थी बहराम जी M मालाबारी ने। उसके बाद है देव समाज 1887 की स्थापना किसने की थी? तो देव समाज 1887 की स्थापना की थी शिवनारायण अग्निहोत्री जी ने। उसके बाद डी है रामकृष्ण मिशन 1897 की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी स्वामी विवेकानंद जी ने। तो A1 B2 C3 D4 का राइट आंसर हो जाएगा 84। क्वेश्चन नंबर 85 है, 85 की तरफ चलते हैं। 85 है सनातन धर्म सभा भारत धर्म महामंडल 1895 की स्थापना कब हुई थी? तो यानी कि जो सनातन धर्म सभा है, भारत धर्म सभा जिसको कहते हैं, जो 1895 में स्थापित हुई थी, इसकी स्थापना संस्थापक थे पंडित दीनदयाल शर्मा।
सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी जिसकी स्थापना 1905 में होती है, इसके संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। तो देखिए ये मत सोचना कि सर सभी का आंसर जो डायरेक्ट से डायरेक्ट आ रहा है, डायरेक्ट ये ऐसा एडजस्ट किया हुआ है पीडीएफ के अंदर। आप बस इनको क्या कीजिए, आप संस्था का नाम, उसका स्थापना वर्ष और उसके संस्थापक का नाम अलग से लिख लीजिए, जो कि आपके नोट्स में काम आ जाएगा। आप ये मत समझना कि हर किसी का A1 B2 C3 D4 आएगा, ये क्वेश्चन कभी आए नहीं है ऐसा, क्योंकि क्वेश्चन बदल के आया था, तो इसमें तो जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपका रिवीजन हो जाए, इसलिए हम डायरेक्ट करवा रहे हैं। निष्काम कर्म मठ 1910 की स्थापना कब हुई थी? तो डी निष्काम कर्म मठ की स्थापना D.K. कर्वे जी के द्वारा हुई थी 1910 में। उसके बाद है सोशल सर्विस लीग 1911 में जिसकी स्थापना होती है, वो उसकी संस्थापक थे M.N. जोशी जी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी डी का 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 है, वर्ष 1914 में बम्बई में सेवा समिति बॉय स्काउट की स्थापना किसने की थी? तो वर्ष 1914 में जो सेवा समिति बॉय स्काउट्स है, इसकी स्थापना हुई थी हमारी श्री राम वाजपेयी जी के द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर से आपको जो है सही सम्मिलित करना है, तो देखिए इसका भी वही हो जाएगा आपका A1 B2 C3 D4, बस आप याद कीजिए। तो कुछ अकाली आंदोलन से संबंधित घटनाएं उनकी स्थापना करते हैं। तो देखिए अकाली आंदोलन जो पंजाबी सिखों से जुड़ा हुआ आंदोलन था, तो सबसे पहला होता है ननकाना कांड, जो कि 1921 में होता है। उसके बाद होता है स्वर्ण मंदिर के तोशखानों की चाबी को लेकर छिला था विवाद, ये 1921 के अंदर होता है। उसके बाद ढोकेवाला गुरु का बाग द्वारा गुरुद्वारा संघर्ष, तो ढोकेवाला गुरु का बाग गुरुद्वारा संघर्ष हुआ था 1922 को, और जैतू नाबा मोर्चा जो बना था वो बना था 1923 को। क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ चलते हैं। 88 है, 1920 से 25 के दौरान चले अकाली आंदोलन गुरुद्वारा सुधार आंदोलन के नेता थे। तो अकाली आंदोलन गुरुद्वारा सुधार आंदोलन के जो नेता थे वो थे आपके करतार सिंह झब्बर, बाबा खड़क सिंह और मास्टर तारा सिंह। 1 2 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 89 है, सिख गुरुद्वारा सुधार अधिनियम कब पारित हुआ था? तो सिख गुरुद्वारा अधिनियम पारित हुआ था आपका 1925 में। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, अल हिलाल एवं अल बगल जर्नल के संपादक कौन थे? तो अल हिलाल एवं अल बगल जर्नल के संस्थापक जो थे वो थे आपके अबुल कलाम आज़ाद जी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आंदोलन के नेता अपने को हजरत मोहम्मद के समकक्ष या बराबर मानते थे और स्वयं को मसीह उल मौद कहा जाता था? तो किस नेता को अपने हजरत मोहम्मद समकक्ष के बराबर मानते थे और खुद स्वयं को मसीह उल मौद कहते थे? तो ये थे आपके अहमदिया आंदोलन के नेता जो थे, वो अपने आप को हजरत मोहम्मद साहब के समकक्ष मानते थे। क्वेश्चन नंबर 92 है, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? तो रामकृष्ण परमहंस का जो मूल नाम था वो था गदाधर चट्टोपाध्याय जी। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण परमहंस का जन्म स्थान था? तो रामकृष्ण परमहंस का जन्म स्थान था वो था कमारपुकुर गांव, हुगली जिला। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय है वो वेलूर। ऑप्शन इसका राइट आंसर है, वेलूर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 95 है, क्वेश्चन कौन सा है, किस धर्म सुधारक की मृत्यु ग्रेट ब्रिटेन के ब्रिस्टल में हुई थी? तो हुई थी राजा राममोहन राय की मृत्यु ग्रेट ब्रिटेन के ब्रिस्टल में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का जो अग्रदूत है वो कहा जाता है आपका M.G. रानाडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, थियोसॉफिकल आंदोलन की गतिविधियों में भारत में व्यापक रूप से फैलाने का श्रेय किससे जाता है? तो थियोसॉफिकल आंदोलन की गतिविधियों को भारत में व्यापक रूप से फैलाने का जो श्रेय है वो जाता है आपका एनी बेसेंट जी को। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 है, वर्ष 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, जिसे बाद में 1916 में मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में परिवर्तित कर दिया था? तो सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना पूछ रहा है 1898 में, ये हुई थी की थी आपकी एनी बेसेंट जी के द्वारा। 98 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
क्वेश्चन नंबर 99 है, एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी थी? तो एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी वर्ष 1917 में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, देखिए इसका भी वही हो जाएगा आपका, हम डायरेक्ट बता रहे हैं आपको। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो कि 1856 में लाया गया था, वो लाया गया था ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों द्वारा। बी है सिविल मैरिज एक्ट जो कि 1872 में लाया गया था, उसकी जो लाया गया था वो केशव चंद्र सेन के द्वारा लाया गया था। और सी है सम्मति आयु अधिनियम 1891 में किसके द्वारा लाया गया था? तो ये लाया गया था वी.एम. मालाबारी जी के द्वारा। ऑप्शन सी का 3 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी है बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929, ये किसके द्वारा लाया गया था? तो बाल विवाह निरोधक अधिनियम जो कि 1929 में लाया गया था, वो लिया गया था हरविलास शारदा जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर यहाँ तक हमारे 100 हो चुके हैं, तकरीबन 110 प्रश्न है, तो हम सारे कराएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 101 है, स्वामी दयानंद सरस्वती के मरणोपरांत आर्य समाज में शिक्षा की पद्धति के प्रमाण पर फूट पड़ गई और पाश्चात्य शिक्षा पद्धति के समर्थक लाला हंसराज एवं लाला लाजपत राय थे। दूसरा दल वैदिक शिक्षा संतति का समर्थक था। इस दूसरे दल के नेता कौन थे? मतलब ये सोच रहा है कि स्वामी विवेकानंद के उपरांत जो इनके शिक्षा पद्धति में फूट पड़ी थी, तो एक तो जो था वो अंग्रेजी शिक्षा को मानता था, उसकी वकालत करता था, एक जो है वैदिक शिक्षा को मानता था। तो वैदिक शिक्षा को मानने वाले का आपको बताना है कौन थे। तो वैदिक शिक्षा को मानने वाले थे आपके स्वामी श्रद्धानंद जी। अब बाकी आपको अंग्रेजी शिक्षा के तो पता ही चल गया होगा, लाला हंसराज और लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102, हमारे धर्म रसोई घर में है, हमारे भगवान खाना बनाने के बर्तनों में हैं और हम हिंदू धर्म मत छुआवाद बन गया है। ये किसने कहा था? तो ये कहा था आपके स्वामी विवेकानंद जी ने, जो कि लोगों को खाने वाले बर्तनों से छूने के लिए नीची जातों को रसोई माने से मना कर दिया जाता था, उसके लिए। 103 है, आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है? तो आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि जो है वो माना जाता है डेरोजियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने जनता को 4 सूत्रीय संदेश सर्वधर्म स्वराज्य स्वदेशी एवं राज्य स्वभाषा का दिया? तो 4 सूत्रीय संदेश स्वधर्म स्वराज स्वदेशी एवं स्वभाषा का संबंध किसने दिया था? तो ये दिया था आपका आर्य समाज ने। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 है, किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आधुनिक पिता की संज्ञा दी थी? तो किसने दी थी? ये दी थी सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 106 है, विधवा पुनर्विवाह आंदोलन में शामिल कौन थे? तो विधवा पुनर्विवाह आंदोलन में जो शामिल थे वो थे आपके ईश्वरचंद्र विद्यासागर, बी एम मालाबारी जी, डी के कर्वे और वीरोसलिंगम पुंतलू। ये चारों जो थे विधवा पुनर्विवाह आंदोलन में सम्मिलित थे। 107 है, वर्ष 1863 में कलकत्ता में मोहम्मडन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो ये आपको पता है, सर सैयद अहमद खान ने की थी। ये अब्दुल लतीफ़ जी ने की थी कलकत्ता वाले की। ये देवबंद वो तो अलीगढ़ वाला था मोहम्मडन एसोसिएशन, जिसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। तो ये कलकत्ता वाला है 1863 का, ये की थी अब्दुल लतीफ़ ने। तो 108 है, अलीगढ़ आंदोलन का स्वरूप कैसा था? तो अलीगढ़ आंदोलन का जो स्वरूप था वो था आपका ब्रिटिश समर्थक था, कांग्रेस विरोधी था और हिंदू विरोधी था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 108 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो जो शिकागो जिसमें कि स्वामी विवेकानंद ने धर्म सम्मेलन में भाग लिया था, उसका आयोजन हुआ था सितंबर 1893 में शिकागो यूएसए के अंदर शिकागो में हुआ था आपका सितंबर 1893 में। देखिए, धार्मिक सभा एवं धार्मिक आंदोलन से जितने भी प्रश्न बनते हैं हमारे, वो सभी हमने आपको इस वीडियो में करा दिए हैं और हम ऐसा करते हैं कि इनसे बाहर आपका एक प्रश्न नहीं जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।